हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे फिर से स्वागत है। तो आज मैं आप सभी के रिक्वेस्ट के मुताबिक माय नेक्स्ट लाइफ एज अ विलेनिस्ट का सीज़न 2 एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो आई होप आप लोगों को ये सीज़न भी पसंद आएगा और आप लोग इस सीज़न को भी बहुत ज़्यादा प्यार दोगे। इस सीज़न में हमें कुछ न्यू कैरेक्टर देखने को मिलेगा और इस सीज़न में बहुत ज़्यादा रोमांटिक सीन्स भी है। तो आई होप आप लोगों को ये सीज़न बहुत ज़्यादा पसंद आए। और अगर आप लोगों को ये सीज़न पसंद नहीं आया तो मैं इस सीज़न को कंटिन्यू करना बंद कर दूंगी। तो इसलिए आप लोग मुझे कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलना कि मैं इस सीज़न को कंटिन्यू करूँ या ना करूँ। तो ठीक है, और ज़्यादा बकबक ना करते हुए इस एपिसोड एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन इससे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि मेरे पास काफ़ी सारे एनिमे को एक्सप्लेन करने के लिए रिक्वेस्ट आए थे, लेकिन उनमें से आप लोगों में से ज़्यादातर लोग ही माय नेक्स्ट लाइफ एज अ विलेनिस्ट को चूज़ किया है। तो आप लोगों के मुताबिक ही मैं इसको कंटिन्यू कर रही हूँ। तो चलिए और ज़्यादा बकबक ना करते हुए एपिसोड एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। पार्ट 1 के स्टार्ट में हम देखते हैं हमारी कैटरीना अपने रूम में बड़े ही आराम से सो रही है। तभी वहाँ पर कैटरीना की मेड आती है और हमारी कैटरीना को जगाती है और कहती है कि आज छुट्टी है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम सारा दिन सोती रहोगी। तो कैटरीना बताती है कि मैं कल रात भर एक नावल पढ़ रही थी और मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद आई, इस वजह से थोड़ा लेट हो गया। इसके बाद वो ड्रेसअप होती है और अपने काम में निकल जाती है। तभी अचानक से वो अपने मन की अदालत में पहुंच जाती है और वहां जाके डिस्कस करने लगती है कि कैसे वो गिर के अपने प्रीवियस लाइफ के मेमोरीज को याद कर देती है और उसे पता चलता है कि वो एक विलेनिस के रूप में रीइनकार्नेट हुई है एक गेम में, और ये बात उसे बहुत ज़्यादा परेशान करती है। इसके बाद वो स्टोरी लाइन बताने लगती है कि फर्स्ट मेन लीड जो हमारा जियोडो है वो कैटरीना के साथ काफ़ी फ्रेंडली है। अब कीथ जो हमारे कैटरीना के स्टेप ब्रदर है वो भी कैटरीना के साथ काफ़ी अच्छे से बिहेव करता है, और वहाँ एलन स्टुअर्ट वो भी काफ़ी अच्छे दोस्त बन गई है कैटरीना की। इसके साथ साथ मारिया भी बहुत अच्छी दोस्त है हमारी कैटरीना की। इसके बाद निकोल वो भी सोफिया की मदद से कैटरीना का काफ़ी अच्छा फ्रेंड बन गया है, और सोफिया तो कुछ कहने वाली बात ही नहीं है, वो भी बहुत ज़्यादा क्यूट है और वो भी कैटरीना की बहुत ज़्यादा अच्छी फ्रेंड है। ये सब याद करते हुए कैटरीना कहती है कि इसके साथ साथ मारिया भी काफ़ी अच्छी दोस्त बन गई है कैटरीना की। इसके साथ साथ हमारी कैटरीना ने राफाएल द हिडन कैरेक्टर को भी कॉन्कर कर लिया, और इसके साथ साथ ये एंडिंग एक हैप्पी एंडिंग में बदल गया और कैटरीना ने बड़ी मुश्किल और मुशक्क़त के बाद अपने आप को इस काबिल बनाया है। ये सब सोच के वो अपने आप में बहुत खुश होती है। इसके बाद हमारा सीन बदलता है और हमें जियोडो को दिखाया जाता है। जियोडो हमारे कैटरीना के साथ बात करने आया था। वो बताता है कि यहाँ पर एक फेस्टिवल होने वाला है, वो बहुत अच्छा होने वाला है, और ये फेस्टिवल के नाम सुन के हमारी कैटरीना को अपने प्रीवियस लाइफ के मेमोरीज आने लगते हैं। तभी जियोडो एक डिज़र्ट आके हमारी कैटरीना को खिलाने लगता है, लेकिन कीथ कहाँ सुनने वाला था, वो सामने आके जियोडो से लड़ने लगता है। बेचारा जियोडो। वो दोनों कैटरीना को लेके काफ़ी लड़ते हैं। इसके बाद हमें स्टूडेंट काउंसिल के रूम को दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारी मारिया एंटर करती है और देखती है कैटरीना बहुत ही ग्लूमी बन के बैठी है, और वो बताती है कि असल में मैंने इस वेजिटेबल को उगाया था, लेकिन वो लोग मुझे इसको फेस्टिवल में बेचने नहीं देंगे। तो मारिया सजेस्ट करती है कि फिर इससे मैं डिज़र्ट बना लूँ। तो ये सुन के कैटरीना बहुत ज़्यादा खुश होती है कि हाँ तुम डिज़र्ट बनाओ और इसे बेचो, और ये बात वो जाके जियोडो से पूछता है। अब जियोडो स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट बन गया है और जियोडो को भी कैटरीना के लिए ये बात मानना पड़ता है। तभी वहाँ सभी लोग चले आते हैं और कहते हैं कि हमारे स्टूडेंट काउंसिल की तरफ से एक प्ले हो रहा है, तो हम लोग चाहते हैं कि कैटरीना तुम भी उसे ज्वाइन करो। लेकिन कैटरीना को ये पसंद नहीं था, तो वो मना करने लगती है कि नहीं मुझे एक्टिंग करना नहीं आता और मैं साइड लाइन से तुम लोगों को हेल्प करूँगी। और ये कहते हुए वो सच में सभी लोगों को हेल्प करने लगती है उन सभी के कामों के साथ, और वो काफ़ी सारी काम करती है। और आखिर में वो दिन आ ही जाता है, फेस्टिवल का दिन, जहाँ का माहौल बहुत सुंदर था और बहुत से लोग इस फेस्टिवल में हिस्सा ले रहे थे। और हमारी कैटरीना तो अपने मन में बहुत ज़्यादा खुश होती है कि मुझे आखिरकार इस फेस्टिवल को एंजॉय करने के लिए टाइम मिल ही गया। तभी उसे याद आता है कि उसकी मेड उसे कहा था कि उसकी मम्मी इस फेस्टिवल में यहाँ वहाँ होगी, उसके ऊपर नज़र रखेगी, लेकिन वो आसपास देखती है और उसे कुछ नहीं दिखता, तो वो फिर से निकल जाती है। लेकिन वो यहाँ के देखती है कि हर जगह सिर्फ खाना ही खाना है, कहीं पर भी स्वीट्स नहीं है, और
ये देख के वो बेचारी दुखी होने लगती है। तभी पीछे से कोई आके उसे क्रॉissant खाने को देती है और ये कैटरीना को बड़े पसंद आते हैं। इसके बाद वो उन लड़कियों के साथ काफ़ी सारी दुकानों को घूमती है और वहाँ से काफ़ी सारे स्वीट इंजॉय करती है और फिर उनसे गुड बाय कह के हमारी मैरी और कीथ के पास आ जाती है। असल में कैटरीना के अलावा सभी लोग स्टूडेंट काउंसिल के काम में बिजी है, इसलिए कैटरीना बहुत से फूड्स लेके इनके पास आती है और कैटरीना हमारे कीथ को खिलाने लगती है। ये देख के मैरी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। आप तो समझ ही सकते हो कि उसके गुस्सा क्या हो सकता है। वो कैटरीना से पूछती है, क्या कैटरीना तुम कीथ को ऐसे ही खिलाते हो? कैटरीना बताती है कि हाँ, जब मुझसे खाना बच जाता है और मैं खा नहीं सकती तो मैं कीथ को वो बाकी खाना दे देती हूँ और खिला देती हूँ। ये सब सुन के मैरी तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कीथ से कैटरीना के लिए झगड़ने लगती है और वो दोनों काफ़ी ज़्यादा झगड़ते हैं। और इन दोनों को ऐसे झगड़ते हुए देख के कैटरीना सोचती है कि ये दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए हैं और इन दोनों के बीच में प्यार हो गया है। ये सोच के बेचारी डर जाती है और उन दोनों से कहती है कि तुम लोगों के प्यार के बीच में मैं नहीं आऊँगी और तुम दोनों का प्यार सक्सेसफुल ज़रूर होगा। कैटरीना के ये सब बकवास सुन के तो वो दोनों सदमे में पहुँच जाते हैं और वो दोनों कैटरीना को बताता है कि असल में उन दोनों के बीच में ऐसा कुछ नहीं है, तुम गलत समझ रही हो कैटरीना। अरे यार कैटरीना तो कब समझेगी? अरे ये सभी लोग तुझे पसंद करते हैं यार। ये बात जब तक हमारी कैटरीना समझेगी ना तब तक हमारा ये सीज़न भी ख़त्म हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय फ्रेंड्स। पार्ट 2 के स्टार्ट में हम देखते हैं कैटरीना, कीथ और मैरी ये तीनों बैठ के बातें कर रहे थे। तभी हमारी मैरी को पता चलता है कि कीथ को हमारी कैटरीना अपने हाथों से खिलाती है। ज़्यादातर टाइम ही वो हाथों से ही हमारे कीथ को खिलाती है। ये बात जानने के बाद तो हमारी मैरी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। वो बहुत ज़्यादा जेलस फील करने लगती है और हमारी कीथ से झगड़ने लगती है। इन दोनों को ऐसे झगड़ते हुए देख के हमारी कैटरीना बेचारी गलत समझ लेती है, लेकिन कीथ और मैरी बड़ी मुश्किल से हमारी कैटरीना को समझाती है कि उन दोनों के बीच में ऐसा कुछ नहीं है और वो दोनों कैटरीना को ये सब बकवास चीज़ें सोचने के लिए मना करती है। इस सब के बाद हमारा सीन चेंज होता है और हमें सोफिया और निकोल को दिखाया जाता है। हमारी कैटरीना इन दोनों के पास आई हुई थी, लेकिन यहाँ आके वो देखती है सभी लोग यहाँ पर बेहोश पड़े हुए हैं। तो ये बात हमारी सोफिया को वो पूछती है। तो सोफिया बताती है कि मैं चाहती थी कि हमारे प्ले में सब लोग आए, इसलिए मैंने निकोल को कहा, लेकिन तभी ये सब हो गया। इसके साथ साथ वो ये भी बताती है कि मैंने सुना तुम एक्टिंग नहीं कर रहे हो प्ले पे। तो कैटरीना बताती है कि मुझे ये सब पसंद नहीं है इसलिए। फिर सोफिया कहती है कि तुम्हें तो पता ही है मेरा ब्रदर ज़्यादा एक्सप्रेशन नहीं दिखा पाता, क्या तुम प्लीज़ उसके साथ एक बार प्रैक्टिस करोगी? तो हमारी कैटरीना भी राज़ी हो जाती है और यहाँ हमारी सोफिया हमारी निकोल को बड़े अच्छे से ट्रेनिंग दे देता है कि तुम्हें क्या करना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा अच्छा एडवांटेज है तुम्हारे लिए। इसके बाद हमारा निकोल भी कैटरीना के पास आके अपने बहन के कहे गए मुताबिक एक्टिंग करने लगता है और ये एक्टिंग देख के बेचारी कैटरीना तो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। इसके बाद हमारा निकोल कैटरीना को आई लव यू कहता है और हमारी कैटरीना भी फ्लो में उसे आई लव यू टू कह देती है। इसके बाद हमारा निकोल बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और उसे गले लगा लेता है, क्योंकि उसका फीलिंग हमारे कैटरीना के लिए तो जेन्युइन है ना। इसके बाद हमें थके हुए कैटरीना को दिखाया जाता है, वो एक्टिंग करके बड़ी थक गई थी। फिर वो मारिया को देख के वहाँ उसके पास आती है और यहाँ पर हमें राफेल को दिखाया जाता है। वो मैजिक की मदद से अपना वेश बदल के यहाँ पर आया हुआ था। कैटरीना और राफेल दोनों बातें ही कर रहे थे। तभी मारिया आके कहती है कि मुझे तो लगा था कि ये स्वीट्स नहीं बिकेंगे, लेकिन ये तो बिक गए। ये सुन के कैटरीना भी खुश होती है और कहती है कि तुम्हारे बनाए हुए स्वीट्स बहुत अच्छे हैं, इसलिए सब कुछ बिक गए। तभी राफेल मारिया से पूछता है, क्या तुम हमारे मैजिक इंस्टीट्यूट पे ज्वाइन हुई हो? तो हमारी मारिया हाँ में जवाब देती है और कहती है कि मुझे हमेशा कैटरीना के पास रहना है और इन दोनों में एक बहुत अच्छा मोमेंट क्रिएट होता है। लेकिन तभी हमारा राफेल उनको इंटरप्ट करके कहता है कि अच्छा देखो, हमारी कैटरीना तो काफ़ी जल्द शादी करके महल में चली जाएगी, तब तो तुम दोनों एक दूसरे से मिल भी नहीं पाओगी। ये सुन के दोनों ही बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, लेकिन हमारा राफेल सजेस्ट करता है कि तुम भी हमारे मैजिक इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर लो। ये सुन के कैटरीना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर कहती है कि अगर मैं मैजिक इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करूँगा तो क्या मुझे शादी नहीं करना पड़ेगा? तो हमारा राफेल कहता है कि ना, ये सब तो नहीं बता सकता मैं, लेकिन तुम्हें ये बता सकता हूँ कि तुम वहाँ पर अच्छे से एंजॉय कर पाओगे और वहाँ तुम्हें फ्रीडम मिलेगा, तुम महल से जहाँ भी चाहो जा सकते हो। कैटरीना के ज्वाइन होने वाली बात सुन के तो मारिया बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कैटरीना को पकड़ लेती है और ये देख के राफेल भी खुश होता है।
इसके बाद हमारी कैटरीना जाके मिलती है उन लड़कियों से। फिर उनके साथ घूमते घूमते हमारी कैटरीना एक दुकान में एक ब्रोच को देखती है। वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है उसे, और इसकी कलर उसकी आंखों से बहुत ज़्यादा मिलती है, इसलिए कैटरीना उसे बाय कर लेती है। इसके बाद हमें काफ़ी सारी सुंदर सुंदर चीज़ों को दिखाया गया है फेस्टिवल का। तो ऐसे ही घूमते घूमते हमारी कैटरीना आखिरकार जियोडो के पास पहुंचती है, और क्योंकि जियोडो इतनी देर से कैटरीना के पास नहीं था, इसलिए वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगता है, और इसको गुस्सा देख के वो लड़कियां भी वहाँ से भाग जाती है। फिर वहाँ एलन भी आता है, और कैटरीना उन दोनों को मारिया के बनाए हुए स्वीट्स को देती है, और जियोडो उन स्वीट्स को खा के मारिया की काफ़ी तारीफ़ करता है। ये देख के कैटरीना फिर से सोचने लगती है कि शायद जियोडो अब मारिया को पसंद करने लगा है। तभी एलन कैटरीना के सिर पे मारता है और कहता है कि हमारी बातों पे ध्यान दो, और कैटरीना के सर पे अपना हाथ फिराने लगता है। लेकिन जियोडो जेलस हो जाता है और एलन का हाथ कैटरीना के सर से निकाल के कहता है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो, ये सब मत किया करो। तभी वहाँ पर हमारे जियोडो और एलन का भाई दो ब्रदर्स आ जाते हैं। तो और यहाँ हमें पता चलता है कि जियोडो और एलन का दो भाई भी है, और हमारी कैटरीना उन दो भाइयों को और उनकी होने वाली पत्नियों को ग्रीट करती है। और हमारे एक भाई तो बहुत ज़्यादा मजाकिया है, जिसका बाल ग्रे कलर का है। इसके बाद ये लोग बताते हैं कि ये लोग यहाँ पर कुछ काम के लिए आए थे, और जाते जाते इन लोगों से मिल लिया। ये सब बातें चल ही रहे थे कि तभी एक लड़का दौड़ते दौड़ते आता है जियोडो के पास, और जियोडो से कहता है कि एक बड़ा मुश्किल आ गया है, अब जल्दी से चलिए। क्या है? पार्ट 3 के स्टार्ट में हम देखते हैं हमारे जियोडो के पास एक लड़का दौड़ के आता है और कहता है एक बड़ी मुसीबत हो गई है। और इसके बाद हमें हमारी कैटरीना का एक विलेनस रूप को दिखाया जाता है। वो खुद भी सोच रही थी कि ये सब क्या हो रहा है। इसके बाद हमें कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ये सभी लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि एक एक्ट्रेस का पैर इंजर्ड हो गया था और वो चल नहीं पा रही थी। इसलिए ये सब सोचने लगते हैं कि कौन इसकी जगह पर जाएगा। तभी एक लड़की सजेस्ट करती है कि कैटरीना को उस लड़की के जगह पर रखना चाहिए। ये लड़की और कोई नहीं, एक विलेनस का रोल होगा जो हमारी हीरोइन का स्टेप सिस्टर बनेगा। तो हमारी सोफिया भी कहती है कि हाँ कैटरीना बहुत अच्छी रहेगी, और सभी लोगों मिलके कैटरीना को रिक्वेस्ट करता है, और कैटरीना ना चाहते हुए भी बेचारे को मानना पड़ता है। और जियोडो भी उससे कहता है कि हाँ तुम कर लोगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बेचारी कैटरीना। इसके बाद वो सभी लोग अपने ट्रायल रूम में चेंज करते हैं, मेकअप करते हैं और पूरी तरह से रेडी हो जाते हैं। और हमारी कैटरीना भी पूरी तरह से रेडी थी। तभी वो अचानक से अपने मन के अदालत में पहुंच जाती है, और वहाँ जाके कहती है कि देखो ये क्या हो गया, हम लोग इतने सारे डूम फ्लैग को तो हटा सके हैं, लेकिन इसको कैसे हटाएंगे, कैसे करेंगे। लेकिन फिर हमारी कैटरीना अपने मन में सोचती है कि नहीं सोफिया बहुत हार्डवर्क किया है इस कहानी को लिखने के लिए, मुझे भी करना होगा। लेकिन हमारी कैटरीना जब उन डायलॉग्स को देखती है, वो डायलॉग उसे याद नहीं आएंगे, वो समझ जाती है कि ये इम्पॉसिबल है। इस वजह से वो एक धांसू प्लान निकालती है और एक नोट पर उसका जो डायलॉग्स है वो लिख डालती है। ये लिखते लिखते वो थोड़ा सा हमें कहानी बताने लगती है कि ये उसके वर्ल्ड का कुछ सिंड्रेला कहानी जैसा है। यहाँ पर मारिया की मॉम और उसकी स्टेप सिस्टर उसे बहुत ज़्यादा परेशान करती है, लेकिन वो बहुत अच्छी लड़की है और वो फार्मर्स को बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तभी एक दिन महल पे बॉल के लिए सभी गर्ल्स को इनवाइट किया जाता है, और यहाँ पर मारिया की स्टेप सिस्टर और उसकी मॉम बहुत ज़्यादा खुश होकर चली जाती है और मारिया को नहीं ले जाती। ये देख के उन फार्मर्स ने खुद एक ड्रेस बना के मारिया को देते हैं, लेकिन उनके पास कोई जूता नहीं था, इसलिए हमारी मारिया को उस फार्मिंग बूट्स को ही पहन के जाना पड़ता है। ये सब कहानी सोचते हुए हमारी कैटरीना का नोट तैयार हो जाता है। तभी वहाँ पर कीथ आता है और कहता है कि तुम क्या कर रही हो बहन। तो कैटरीना कहती है कि मैं जस्ट इस डायलॉग को याद कर रही थी। तभी वहाँ पर मारिया आती है और कैटरीना को शुक्रिया कहती है उसकी फार्मिंग बूट्स मारिया को देने के लिए। ये सुन के कैटरीना कहती है कि नहीं ये सब तो ठीक है, कोई बात नहीं। इसके साथ साथ वो ये भी कहती है कि वैसे ये बूट्स काफ़ी पुराने हैं, क्या तुम इसे सच में यूज़ कर सकोगी। तो मारिया कहती है कि हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है सभी लोग वेट कर रहे हैं। कैटरीना के मदर फादर और उसकी मेड भी यहाँ पर आई हुई है। कैटरीना के मम्मी पापा जानती थी सिर्फ कीथ एक्टिंग कर रहा है। इसके बाद हमें सोफिया को दिखाया जाता है, वो बहुत ज़्यादा टेंशन कर रही थी। तभी उसके पास उसकी ब्रदर आता है और कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, ज़्यादा टेंशन मत करो। फिर हमारे कैटरीना और जियोडो को दिखाया जाता है। हमारी कैटरीना का नेक बहुत ज़्यादा दिख रहा था, इसलिए जियोडो उसे कवर कर देता है, और तभी हमारी कैटरीना को टेंशन होने लगती है कि टाइम हो गया। फिर कीथ आता है और उसे कुकी देता है उसे काम करने के लिए। तो ऐसे ही प्ले स्टार्ट हो जाता है, और उस प्ले का बैकग्राउंड म्यूज़िक बजाने वाला था हमारा एलन।
हमारी कैटरीना तो अपने मन में बहुत ज़्यादा टेंशन करती है और कहती है कि मुझे ठीक से करना ही पड़ेगा, सभी लोग वेट कर रहे हैं। फिर ऐसे ही आखिर का ड्रामा शुरू होता है और हमें एकदम पहले मारिया को दिखाया जाता है। मारिया कहती है कि कितना अच्छा दिन है, वो कैसल कितना सुंदर लग रहा है, काश मैं एक दिन जा पाती वहाँ पर। तभी कीत आता है और कहता है कि तुमने इतना सारा वेजिटेबल उगाया, और मारिया उन वेजिटेबल्स को कीत को दे देता है और कीत ये देख के बहुत ज़्यादा खुश होता है। फिर नेक्स्ट सीन आता है जहाँ पर हमारी मारिया घर पे काम कर रही थी और हमारी कैटरीना जा रही थी कि अचानक से उसका बैड लक साथ दे देता है और उसका जो नोट था वो गिर जाती है और ये वो देख भी नहीं पाती। लेकिन इतना ज़्यादा ऑडियंस देख के बेचारी कैटरीना डरने लगती है और वो सारे डायलॉग्स जो याद किया था वो भी भूल जाती है। इसके बाद जब कैटरीना के टाइम आता है तो वो ढूंढ नहीं पाती कि उसका नोट कहाँ गया, और ये देख के तो बेचारी बहुत ज़्यादा डरने लगती है। तभी उसे ऐसे देख के हमारी मैरी समझ जाती है कि क्या चक्कर है, और वो आइडिया निकाल के हमारी कैटरीना के साथ डांस प्रैक्टिस करने की बात करती है और वो दोनों डांस करते करते उस जेट पे पहुंच जाएंगे ये डिसाइड करती है। ऐसे डांस करते करते हमारी कैटरीना ट्राई करती है एलन को सिग्नल देने के लिए, लेकिन बेचारा एलन तो कुछ और ही समझता है और बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से म्यूज़िक बजाने लगता है बेचारी कैटरीना। और हमारी मारिया तो ये सब देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगती है। आप लोगों को क्या लगता है दोस्तों, इसके बाद क्या होने वाला है? क्या हमारी कैटरीना इस प्ले को पूरी तरह से अच्छे से कंप्लीट कर पाएगी, ना वो फिर से सब कुछ बिगाड़ देगी? ये जानने के लिए नेक्स्ट पार्ट देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।